चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गणतंत्र दिवस के बाद टाटा समूह को सौंपी जाएगी एयर इंडिया 18,000 करोड़ रुपए में किया अधिग्रहण। बजट 2022 में ट्रेवल इंडस्ट्री को वन इंडिया वन टूरिज्म पॉलिसी की उम्मीद, सरकार से की वीजा फीस माफ करने की मांग। IIT BHU ने तैयार किया ऑन बोर्ड चार्जर, अब पहले से आधी हो जाएगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को दिया डिजिटल प्रमाण पत्र, कहा अब देश के प्रति बढ़ी आपकी जिम्मेदारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनावी राज्यों के लिए एक मौका, केजरीवाल को अभियान किया शुरू। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ऐलान, पंजाब में बीजेपी 65, कैप्टन अमरिंदर की पार्टी 37 और संयुक्त अकाली दल 15 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। गणतंत्र दिवस पर बिना टीकाकरण और 15 साल से कम उम्र के बच्चों को परेड में नहीं मिलेगी अनुमति, नई गाइडलाइंस हुई जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने CGHS की नई वेबसाइट और माई CGHS ऐप किया लॉन्च, 40 लाख लोगों को होगा फायदा। टीएमसी नेताओं की मांग, सुभाष चंद्र बोस को घोषित किया जाए देश का पहला प्रधानमंत्री, प्रतिमा स्थापित करना सच्ची श्रद्धांजलि नहीं। सावधान, कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज के नाम पर हो रहा फ्रॉड, एक गलती से खाली हो जाएगा आपका बैंक खाता। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक आज सुबह 11 बजे होगी, यूपी के 6 और 7 चरण के उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। महानगरों के बाद अब छोटे शहरों और गांवों में फैलेगी कोरोना महामारी की तीसरी लहर, विशेषज्ञों ने किया आगाह। निर्वाचन आयोग ने वीडियो वैन के इस्तेमाल को लेकर जारी किए दिशा निर्देश, 30 मिनट से ज्यादा समय तक रुकने पर लगाई पाबंदी। दिल्ली सहित देश के कई इलाकों में 25 और 26 जनवरी को शीतलहर का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 4 दिनों में कोल्ड डे बनने की हालत। पंजाब के सीएम चन्नी बोले, केजरीवाल माफी मांगने में माहिर, भगवंत मान स्टेज पर अच्छा कर सकते हैं, स्टेट में नहीं। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर उठाई सीएम चेहरा घोषित करने की मांग, कहा जनता की दुविधा दूर करे कांग्रेस, 70 सीटें जीतेगी। WHO की चेतावनी, ओमिक्रॉन आखिरी नहीं, अभी सामने आएंगे और भी नए कोविड वेरिएंट। दिल्ली में फिर माहौल बिगाड़ सकते हैं देश विरोधी तत्व, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। सपा की चुनाव आयोग को शिकायत, गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना में चुनाव प्रचार में तोड़े कोरोना नियम। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए आज से शुरू होगा नामांकन, नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 4 फरवरी। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान, कहा सिद्धू को पंजाब में मंत्री बनवाने के लिए पाकिस्तान से भी हुई थी लॉबिंग। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के पास फिर से आया रिकॉर्डेड कॉल, 26 जनवरी को दिल्ली में कश्मीर का झंडा फहराने की दी धमकी। कर्नाटक में कोरोना ने तोड़े पुराने सारे रिकॉर्ड, एक ही दिन में आए 50,000 से अधिक नए मामले, फिर से 8 वीकेंड कर्फ्यू। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, सोनिया, राहुल और प्रियंका समेत इन 30 नेताओं के नाम शामिल। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा गरीब और मध्य वर्ग के लोग ही मोदी सरकार की आर्थिक महामारी का हुए शिकार। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा शिवसेना ने गठबंधन में बर्बाद किए 25 साल। कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, देश में बीते 24 घंटों में 3 लाख से ज्यादा नए मामले आए सामने, पॉजिटिविटी दर में भी हुई बढ़ोतरी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने अखिलेश और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा जो करे जिन्ना से प्यार वो कैसे करे पाकिस्तान से इनकार। बजट सत्र से पहले संसद में फूटा कोरोना बम, सभापति नायडू समेत अब तक 875 कर्मचारी हुए संक्रमित। प्रियंका गांधी के बड़े अभियान को लगा झटका, यूपी में कांग्रेस को घोषित प्रत्याशी ही छोड़ने लगी पार्टी। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर किया करारा प्रहार, कहा इनकी रगों में ही दंगा, अपराध और अराजकता। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया उद्धव ठाकरे को जवाब, कहा शिवसेना पैदा भी नहीं हुई थी तब से बीजेपी भी हिंदुत्ववादी। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, गो फर्स्ट एयरलाइन दे रही है सस्ते में यात्रा का ऑफर, सिर्फ 926 रुपए में करे सफर। आप
के सीएम फेस सर्वे पर सवाल। नवजोत सिंह सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल को कहा घोटालेबाज, चुनाव आयोग से की शिकायत। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार कोरोना वायरस से संक्रमित, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। नागालैंड के सीएम का प्रस्ताव, असम के साथ कोर्ट के बाहर सीमा विवाद सुलझाने को तैयार, फरवरी में गृह मंत्री शाह से होगी चर्चा। राजधानी दिल्ली में 25 जनवरी सुबह 6 बजे से 26 जनवरी दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी मेट्रो के पार्किंग लॉट। बसपा सुप्रीमो मायावती का योगी आदित्यनाथ पर हमला, बोली किसी बड़े बंगले से कम नहीं है गोरखपुर में बना योगी का मठ। सरकारी सूत्रों का दावा, देश में 15 फरवरी तक कम हो जाएंगे कोरोना के नए केस। भारत में पहले इलेक्ट्रिक क्रूजर बाइक हुई लॉन्च, सिंगल चार्ज में देगी 220 किलोमीटर की रेंज, 1,68,000 रुपए है कीमत। पंजाब ड्रग्स केस में अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। समाजवादी पार्टी को लगा एक और झटका, जलालपुरी से विधायक सुभाष राय बीजेपी में हुए शामिल। ओला इलेक्ट्रिक ने स्कूटर प्रोडक्ट के लिए जुटाया 1,490 करोड़ का फंड, भारत में ईवी निर्माण को मिलेगा बढ़ावा। स्मृति मंधाना दूसरी बार बनी साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर, ऐसा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। गणतंत्र दिवस पर बिना टीकाकरण और 15 साल के कम उम्र के बच्चों को परेड में नहीं मिलेगी अनुमति, नई गाइडलाइंस हुई जारी। जी हां, देश भर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले लोगों का कोविड के खिलाफ पूरी तरह से टीकाकरण होना आवश्यक है। साथ ही 15 साल से कम उम्र के बच्चों को समारोह में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने जारी दिशा निर्देशों में कहा कि 26 जनवरी को राजपथ पर होने वाले कार्यक्रम में लोगों को सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जैसे फेस मास्क लगाना और सामाजिक दूरी बनाए रखना। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा ड्यूटी और आतंकवाद विरोधी उपायों के लिए बल के 27,000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया है। अस्थाना ने कहा कि पुलिस को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 65 कंपनियों से भी मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि मार्गों पर प्रतिबद्ध बताते हुए एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की, ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सीजीएचएस की नई वेबसाइट और माई सीजीएचएस ऐप किया लॉन्च, 40 लाख लोगों को होगा फायदा। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सीजीएचएस की उन्नत वेबसाइट और माई सीजीएस ऐप को लॉन्च किया। सरकार की इस पहल से नई सुविधाओं और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के साथ सीजीएचएस से जुड़े 40 लाख लोगों को काफी फायदा होगा। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा इस बार टेली परामर्श की नई सुविधा प्रदान की गई है, जिससे लाभार्थी सीधे विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं। इससे अब लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान होगी। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने कहा कि मोबाइल ऐप से जुड़ी सीजीएचएस वेबसाइट का शुभारंभ भारत की बढ़ती डिजिटल पेड़ को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और समयबद्ध कदम है। मंत्री ने कहा कि वेबसाइट में कई अद्यतन विशेषताएं हैं, जो 40 लाख से अधिक लाभार्थियों को उनके घरों तक सुविधा पहुँचाने के वास्तविक समय की जानकारी के साथ अत्यधिक लाभान्वित करेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनावी राज्यों के लिए एक मौका केजरीवाल को अभियान किया शुरू। जी हां, आम आदमी पार्टी के प्रमुख एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनावी राज्यों के लिए एक अभियान शुरू किया और इसके तहत दिल्ली वासियों से उन्होंने सरकार से अच्छे काम की वीडियो सोशल मीडिया मंच पर साझा करने की अपील की। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने मुफ्त बिजली तथा पानी उपलब्ध कराने जैसे कई अच्छे काम किए हैं। उन्होंने दिल्ली वासियों से कहा कि वे पंजाब, उत्तर प्रदेश और गोवा, उत्तराखंड के मतदाताओं से आम आदमी पार्टी को एक मौका देने का आग्रह करें। दिल्ली के सीएम ने एक मौका केजरीवाल को अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार के अच्छे कामों के वीडियो ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर साझा करें और बताएं कि इससे आपको कैसे फायदा हुआ है। साथ ही इन राज्यों में अपने परिचित लोगों से व्हाट्सएप पर भी केजरीवाल को एक मौका देने की अपील करें। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से इस तरह के वीडियो साझा करने और उन्हें विभिन्न सोशल मीडिया मंच पर वायरल करने की भी अपील की।
IIT BHU ने तैयार किया ऑन बोर्ड चार्जर, अब पहले से आधी हो जाएगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत। जी हाँ, अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए ये बेहद अच्छी खबर है। आमतौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थोड़ी महंगी होती है, लेकिन अब जल्द ही इसकी कीमत आधी हो सकती है। वजह है कि चार्जिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव। दरअसल IIT BHU के रिसर्चर ने एक ऑन बोर्ड चार्जर विकसित किया है, जो चार्जर सीधे गाड़ियों में फिट किया जा सकता है, यानी बाहर किसी चार्जिंग स्टेशन पर जाने की झंझट ही खत्म हो जाएगी। एक्सपर्ट के मुताबिक नई तकनीक से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें आधी हो जाएंगी। फिलहाल गाड़ियों की ज्यादा कीमत की वजह से मौजूदा चार्जिंग सिस्टम है। इस नई तकनीक को विकसित करने में IIT BHU को IIT गुवाहाटी और IIT भुवनेश्वर के एक्सपर्ट से मदद मिली है, लिहाजा जल्द ही कमर्शियल प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सावधान, कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज के नाम पर हो रहा फ्रॉड, एक गलती से खाली हो जाएगा आपका बैंक खाता। जी हाँ, देश में आजकल ऑनलाइन गतिविधियां बढ़ने के साथ ही पिछले कुछ समय से फ्रॉड के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि साइबर ठगी करने वाले जिस ट्रिक का इस्तेमाल कर लोगों को फ्रॉड करते हैं वो समझना बेहद ही मुश्किल है। दरअसल देश में कोविड के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन का कार्य भी लगातार जारी है। कोविड वैक्सीन की प्रीकॉशन यानी बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी और इसी के जरिए फ्रॉड करने वाले नए नए तरीकों की तलाश कर रहे हैं। दरअसल इसमें सीनियर सिटीजन को टारगेट किया जाता है। इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपको कॉल किया जाता है और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी आपसे ली जाती है। इस दौरान बूस्टर डोज के रजिस्ट्रेशन की बात कहकर आपको पहले OTP भेजा जाएगा और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपको OTP की मांग की जाएगी। गलती से भी OTP नंबर शेयर ना करें, वरना आपका बैंक खाली हो जाएगा।